अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8 दैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ। उन्होंने x की वैल्यू दे दी हमें और उन्होंने कहा आपने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, x प्लस 1/x। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x। फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड करना है x प्लस 1/x। अब हमारे पास गिवन क्या है, x की वैल्यू गिवन है, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8। x गिवन है लेकिन हमारे पास 1/x नहीं है। हम 1/x फाइंड कर लेते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी यहाँ पे इसकी पुट करेंगे। x की वैल्यू पहले से मौजूद है और दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। 1/x की वैल्यू नहीं है तो हम क्या लिख लेते हैं, 1 जैसे लिखा होता है वैसे। अब x है, x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये है 3 प्लस √8। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था रैशनलाइज करना, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज किस तरीके से करते थे, जो भी डिनोमिनेटर होता था उसका क्या लेते थे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी कर देते थे और डिवाइड भी कर देते थे। यहाँ पे 3 प्लस √8, यहाँ पे जब भी हम कॉन्जुगेट लेते तो क्या होता है, हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 3 माइनस √8। ये जो कॉन्जुगेट आए हम इसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब नॉमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉमिनेटर ये है और ये है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 3 माइनस √8 तो क्या आएगा, 3 माइनस √8, यही चीज़ आ जाएगी ओवर। अब नीचे क्या है, 3 प्लस √8 इंटू 3 माइनस √8। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस का साइन आ जाएगा दरमियान में, एक बार किसका आ जाएगा, माइनस का। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी, ये लेट्स कर ले ए है, ये क्या है, बी, ये ए और ये बी। एक बार प्लस का साइन है, एक बार किसका है, माइनस का। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका है, ए का स्क्वायर आना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, 3 का स्क्वायर, फिर कौन सा साइन है, माइनस का, फिर आना चाहिए बी का स्क्वायर। बी यहाँ पे क्या है, √8 का स्क्वायर। अब ये किसकी इक्वल है, ये देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे क्या है, ए हमारे पास 3 और बी क्या √8, ये इसी के इक्वल है। 3 प्लस √8, 3 माइनस √8। अब देखो, इस पूरे की जगह हम इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखती हूँ। इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, ये 3 माइनस √8 ओवर। अब मैं इनका स्क्वायर ख़त्म करूँगी। 3 पे स्क्वायर है, 3 3 ज़ार 9। इसका स्क्वायर का क्या मतलब है कि 3 हमारे पास 2 टाइम है। अब यहाँ पे देखिए √8, √8 को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 1/2। 8 1/2, इसकी ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 लिख दिया। 3 माइनस √8 ओवर 9। अब देखो, जब ये इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे ये क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 1/2 मल्टीप्लाई 2। अब ये देखिए, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा।
3 माइनस 8, 9 माइनस 8, 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8 1 1। ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है? 1 ओवर एक्स की। एक्स की पहले से हमारे पास हमें मालूम थी, एक्स की वैल्यू पहले से हमें मालूम है। 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू प्लस 1 ओवर एक्स की। तो ये हम फाइंड कर लेंगे 1 प्लस 1 ओवर एक्स की। एक्स की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड किसकी करनी थी? एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की। तो दरमियान में प्लस का साइन है। पहले क्या एक्स, एक्स किसके इक्वल है? एक्स के जगह एक्स की वैल्यू लिख देंगे प्लस 3 प्लस अंडर रूट 8। दरमियान में कौन सा साइन है? प्लस का, हम प्लस लिख देंगे। फिर हमने लिखनी है 1 ओवर एक्स की वैल्यू। 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है? 3 माइनस अंडर रूट 8। अब सिंपली इसको प्लस कर लेते हैं। ये देखिए, ये माइनस का अंडर रूट 8 है, ये क्या है? प्लस का अंडर रूट। प्लस माइनस माइनस हो गए। अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 8 निकाले 0, पीछे क्या रह गया? ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो हमने पहले 1 ओवर एक्स फाइंड किया हुआ। ये देखिए 1 ओवर एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आई थी? 3 माइनस अंडर रूट एक्स। और एक्स तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में ही गिवन था, तो हम यही वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं इसमें। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू, अब एक्स की जगह हमने यहाँ ये कंप्लीट वैल्यू पुट कर देनी है। 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर किसका साइन है? माइनस का। फिर उसके बाद 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स की कंप्लीट वैल्यू क्या है? ये वाली। इसको पुट कर देना 3 माइनस अंडर रूट 8 इंटू। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 8। अब ये माइनस है, माइनस अंदर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई इसको करते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका क्या मतलब? यहाँ पे प्लस का है। प्लस के साइन को हम ज़्यादातर लिखते नहीं हैं। प्लस माइनस 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 3। फिर ये जब माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब इसको ऐड करेंगे। ये देखिए, ये प्लस है प्लस, और ये क्या है? माइनस माइनस है। प्लस 3 और माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या रह गया? अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8। देखिए, ये भी अंडर रूट 8 है, ये भी अंडर रूट 8 है। तो ये हमारे पास कितने हुए? 2 अंडर रूट 8। तो मैं इसको लिखूँगी 2 अंडर रूट 8। ये हमारा दूसरा पार्ट सोल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। देखिए, ये फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल कैसी है कि पहले हमने जस्ट यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। अब क्या आप इसी के ऊपर स्क्वायर, हमने इसी का पार्ट 1 किया था। ये पार्ट फर्स्ट पार्ट का हमारे पास जवाब आया था 6। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड की थी? एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 6। लेकिन जो अब हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें क्या आ गया? इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है। तो लेकिन हमारे पास तो वैल्यू मौजूद है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की, जो है 6 के इक्वल। अगर हम इसका स्क्वायर ले ले तो हमारे पास ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पे एक साइड पर लिख लेती हूँ। हमने पहले फर्स्ट पार्ट में किसकी वैल्यू फाइंड की थी? एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 6 की। ये वैल्यू हमने पहले फाइंड कर चुके हैं। तो मैं इसका स्केयर ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे जस्ट यहाँ पे क्या स्केयर लिया हुआ है, इस वैल्यू में स्केयर है। तो मैं इसको यूज़ करते हुए इसी का ये फाइंड करूँगी। एक्स प्लस 1 ओवर
एक्स इज़ इक्वल टू 6। मैं दोनों तरफ क्या ले लेती हूँ, स्क्वायर, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। अब आपको पता है ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे एक हमने फार्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे x को a लेट कर ले आप और b को 1/x, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a इज़ इक्वल टू x है और b की वैल्यू क्या है 1/x। फिर अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। पहले किसका स्क्वायर लेना है, a का, a यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर, फिर क्या है b किसके इक्वल है 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2a की वैल्यू मेरे पास क्या है x और b की वैल्यू क्या है 1/x इज़ इक्वल टू, ये 6 है, 6 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 का क्या मतलब, स्क्वायर का क्या मतलब है कि 6 2 टाइम है हमारे पास, 6 × 6 36 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 236 1/x स्क्वायर 36। ये कांस्टेंट है, इधर इसमें प्लस का साइन है, मैं दूसरी साइड पे इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसका साइन इसका चेंज हो जाएगा, प्लस के तो क्या आ जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36 माइनस 2 कितना होता है 34। हमने यही फाइंड करना था, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर ली है। इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 34, यही इसका जवाब है। नेक्स्ट है इसका फोर पार्ट में यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखिए जो हमने इससे प्रीवियस पार्ट किया उसमें क्या था, यहाँ पे प्लस का साइन, तो उससे हमने फार्मूला ओपन कर लिया था a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला। लेकिन अब यहाँ पे ना एक फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम यूज़ करते हुए इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे a समझ लिया आप, x और b क्या है 1/x। इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं इस फार्मूले को, तो a है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो पहले किया a प्लस बी, तो a हमारे पास x है और b है 1/x, दरम्यान में कौन सा साइन आएगा प्लस का 1/x। फिर एक बार इसी को क्या लिखना है माइनस में, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा 1/x माइनस 1/x। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है x प्लस 1/x की और x माइनस 1/x की। हमने इसी का जब पार्ट किया था 1 और 2, उसमें पार्ट 1 में हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी और पार्ट 2 में हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, तो हम ऐसे करते हैं वही वैल्यू यहीं पे पुट करके इसका जवाब फाइंड कर लेते हैं। ए पार्ट में हमने x प्लस 1/x की क्या वैल्यू फाइंड की थी 6, और इसका जब सेकंड पार्ट फाइंड किया था x माइनस 1/x की वैल्यू क्या फाइंड की है 2√8, तो यही वैल्यू हम उसमें पुट कर देते हैं। x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आई है 2√8। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12√8, बस यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। किसकी वैल्यू फाइंड की हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट। अब 5 पार्ट में हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। हमने
थर्ड पार्ट में इसकी वैल्यू फाइंड की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब हम इसी को यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। देखिए जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी जब ओपन करेंगे यहाँ पे भी 4 आएगा। इसका पूरा फार्मूला ओपन करेंगे फिर समझ आएगी आपको। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर लेना है, 34 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वही फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे लिख लेती हूँ a प्लस बी। अब यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और क्या है, बाहर भी स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर, एक पहले स्क्वायर है फिर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b है, b का स्क्वायर फिर ऊपर स्क्वायर, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको ओपन किया, a की पावर 4 आ जाएगी, प्लस b की पावर 4, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये ओपन हो जाएगा। सेम टू सेम। अब यहाँ भी हमारा a क्या है, x स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है, 1/x स्क्वायर। तो हम इसके मुताबिक इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2, यहाँ पे x की स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/x का स्क्वायर। ओके, अब 34 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, ये आता है 1156। आप कैलकुलेटर से इसे फाइंड कर सकते हैं। 34 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करें, यही जवाब आएगा। उसके बाद देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, और 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 ज़ार 2 होता है। इसको मैं यहाँ डायरेक्ट इस साइड पे ले आती हूँ। यहाँ पे प्लस का साइन है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 1156 माइनस 2 कितना आएगा, 1154। अब हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की 4, ये आया 1154। यही इसका जवाब है। अब इसका लास्ट पार्ट जो है 6 पार्ट इसका, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 1/x की होल की पावर क्या है, 2। तो हमने पार्ट 2 में किसकी वैल्यू फाइंड की थी, x माइनस 1/x की, जो थी 2√8। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ और ऊपर स्क्वायर आ रहा है। तो मैं भी ऐसे करती हूँ, इसका अगर स्क्वायर ले लूँगी तो ये मेरे पास फाइंड हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करती हूँ। क्या है, x माइनस 1/x किसकी इक्वल है, 2√8 की इक्वल। जो अब मैंने वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है, सेम टू सेम यही है, लेकिन क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर है। तो मैं क्या करती हूँ, इस वैल्यू के ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर ले लेती हूँ। इसकी तरफ स्क्वायर आ गया, इसकी तरफ भी स्क्वायर आ गया। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, √8 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखें 2 का स्क्वायर 4, और इसका हमें पता है, हम इसको लिख सकते हैं 8 है, तो इसको किसी किसी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 8 1/2। जो ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 8, 4 8 से 32। ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, x माइनस 1/x स्क्वायर की। तो यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड दी रेशनल नंबर्स p एंड q सच डैट 8 माइनस 3√2/4 प्लस 3√2 इज़ इक्वल टू है p प्लस q√2। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वैल्यू फाइंड करनी है p और q की। तो इसकी देखिए लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करने की ज़रूरत है हमें। यहाँ से हम p और q की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकेंगे। p प्लस q √2
2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने रेशनलाइजेशन किस तरीके से की थी। जो भी डिनोमिनेटर था इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया था, डिवाइड भी कर दिया था। अब हमें इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड मल्टीप्लाई कर रही हूँ इससे। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। 4 माइनस अंडर रूट 2 3 भी है ओवर 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एट माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब ये देखिए यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पहले इस 8 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये 8 है, 8 इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 8 इस कंप्लीट के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है इस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये सेकंड वैल्यू है, ये भी इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 8 है, 8 लिख लेती है। 8 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ। फिर माइनस का साइन है, माइनस लिख दिया। 3 अंडर रूट 2 है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ। तो ये हमने कई बार नीचे जो डिनोमिनेटर वाला फार्मूला ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है। ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो ये किसके ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। तो किसका इक्वल है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये ए है और ये क्या है बी है। तो ए का स्क्वायर क्या आएगा 4 का स्क्वायर आएगा। फिर माइनस का साइन है, माइनस लिख लिया। बी का स्क्वायर में क्या आएगा 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देते कर आगे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। 8 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर इस माइनस 3 अंडर रूट 2 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 8 4 सा 32 माइनस था, माइनस 8 3 सा 24 अंडर रूट 2 वैसे के वैसे आ जाएगा। फिर माइनस है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई 4 12 अंडर रूट 2। फिर इसके साथ होगा, इसके साथ हो चुका है, अब इसके साथ होगा। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। तो ये जब ब्रैकेट के अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 3 सा 9 9 आ गया। अब इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है, 2 अंडर रूट हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किए हैं। ये भी अंडर रूट 2 इसमें आ रहा था, इसमें भी आ रहा था। माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 24 प्लस 12 36 आ जाएगा। और अंडर रूट भी इसमें भी था, इसमें भी था। तो हम एक बार इसको लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या था प्लस। अब इसके ऊपर स्क्वायर का साइन था, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर को भी इस तरीके से किया सोल्व। 4 का स्क्वायर है तो 4 4 सा 16 आ जाएगा। माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर है और अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। जब अंडर रूट 2 के ऊपर आएगा तो वो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2, और इसके ऊपर जो आएगा स्क्वायर वो 3 3 सा 9 बन जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। उसके बाद 16 वैसे के वैसे आ जाएगा। 9 2 सा 18 आ गया इसका। 32 प्लस ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का। 32 प्लस 18 कितना होगा 50 हो जाएगा। माइनस 36 अंडर रूट 2। 16 नीचे डिनोमिनेटर में देखें 16 माइनस 18 कितना होगा -2। अच्छा, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ रही थी P प्लस Q अंडर रूट 2 के।
ओके। अब देखें 2 -2 इस पर डिवाइड जब होगा तो क्या आएगा, -2 इस पर डिवाइड होगा तो -25 आएगा। आप इस तरीके से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 को डिवाइड करना है, 2 2 ज़ार 4 माइनस किया 10 आ गया, 2 5 ज़ार 10 माइनस किया 0 आ जाएगा, 25 आया। और सर क्या माइनस का साइन था, माइनस आ गया। अब जब इस पे डिवाइड होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 पे 2 को 36 पे डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। और √2 एज इट, ये किसकी इक्वल आ रहा है, P + Q √2 के। तो अब देखिए फर्स्ट पे क्या है, P है, तो ये फर्स्ट वाली P की इक्वल होगी। और दूसरी वैल्यू क्या है, Q √2 के, तो ये दूसरी वैल्यू इसकी इक्वल होगी। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, -225। दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है, Q √2, ये किसकी इक्वल होगी, 18 √2 के। तो ये देखिए ये √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, Q इज़ इक्वल टू 18। हमने बस यही वैल्यू फाइंड करनी थी Q और P की, यही हमारा जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, मुश्किल सिचुएशन से सिंपल या इजी सादा सिचुएशन की तरफ मूव करना। फर्स्ट पार्ट हम इसका सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 25 के अपने फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 25 के फैक्टर हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, 25 को 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 1 2 5 कितनी टाइम है, 2 टाइम। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। 3/2 मल्टीप्लाई है, आगे है 243। 243 के हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 243 के 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 8 में 6 निकालेंगे 2, 21 बन जाएगा। 2 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो इसके फैक्टर क्या हुए, 1 2 3 4 5। 3 कितनी टाइम है, 5 टाइम। ऊपर इसकी पावर में क्या है, 3/5। आगे है 16। 16 के भी फैक्टर फाइंड कर लेते हैं हम। 16 के 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4, 2 है 4 टाइम। ऊपर इसकी पावर में जो कुछ है लिख लेते हैं। आगे देखिए 8 के फैक्टर फाइंड करने, यहाँ पे देखिए 8 है हमारे पास। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 1 2 3, 2 आएगा 3 टाइम। पावर इसकी ऊपर लिख दी। उसके बाद अब ब्रैकेट को ख़त्म करें। 3 5 मल्टीप्लाई 3 और 5, 2 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। अब ये देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या रह गया, ये आगे लिख लेती हूँ। 5 की पावर क्या बच गई, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। और डिनोमिनेटर में 2 की पावर क्या बचे, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और 3 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब पहले डिनोमिनेटर में देख लें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एक बार 2 लिखेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 5 + 4 9। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 और 25 मल्टीप्लाई 5 125 आएगा। आप कैलकुलेटर से इसको सोल्व करके देख सकते हैं। 5 की पावर 3 आएगा 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये होता है 27।
नीचे क्या 2 की पावर 9। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 125 मल्टीप्लाई 27। अब कैलकुलेटर से इसे करें, इसका जवाब आएगा 3375 ओवर 2 की पावर 9। इसको टू को 9 बार मल्टीप्लाई करें तो इस तरीके से 2 को हमने 9 बार लिखना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जब 3375, इसका जवाब आएगा 51512। यही बस हमने करना था, हमने इसको सिंप्लीफाई करना था, वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट में सबसे पहले देखिए 54 है। 54 के मैंने यहाँ पे फैक्टर फाइंड कर दिए, ठीक है। ये आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके फैक्टर क्या आए थे, 2 आया था, 2 लिख दिया मल्टीप्लाई। अब जो 3 है वो कितनी बार है, 3 टाइम, वो लिख दिया। मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई लिख दिया। 3 इंडेक्स है, अंडर रेडिकल है, फिर है 27। इसके फैक्टर यहीं से देख लेते हैं, ये 27 तक यहाँ भी इसके अंदर आ रहा है, यहाँ से इसको इग्नोर कर दे तो ये 27 के फैक्टर आ गए। ये क्या है, 3 की पावर 3 और इसके ऊपर 2x पहले से मौजूद है। फिर 3 के भी इस तरीके से हमें 3 की पावर 2 आ जाएगा। इसकी पावर क्या है, x प्लस 1 लिख दिया, प्लस फिर 216 के फैक्टर हमने फाइंड किए, वो यहाँ पे फाइंड मैंने किया, आप खुद देख सकते हैं। 2 जो 2 है वो हमें बस 3 टाइम है, और जो 3 है 1 2 3 ये 3 टाइम है, तो मैंने इसकी पावर में लिख दिया है 3। उसके बाद इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। उसके बाद देखें ये सारा का सारा वैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन की है, ये इंडेक्स है। ये इंडेक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a 1/3 आएगा, 3 ऊपर नहीं आएगा, 1/3 आएगा। तो मैंने इस पूरी वैल्यू को लिखने के बाद इसकी ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया, 1/3। फिर डिनोमिनेटर में देखें, ये पावर इस ऊपर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 2x प्लस 2 आएगा, 2x प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। आगे सारा का सारा वैसे है, सिर्फ यहाँ पे आगे देख के ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। पावर में ही सारी चीज़ें क्या पावर में, तो ये 3 इस 3 से ख़त्म कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा, 2x, ये 2x यहाँ पर सिर्फ इसकी चेंजिंग हुई है 2x की। और डिनोमिनेटर में देख लें, ये वैसे का वैसे है। यहाँ पे देखें ये इन दोनों के बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3, इसमें ऐड हो जाएगी 3। इसको सिंप्लीफाई किया, प्लस 3 माइनस 2, ये 2 आ जाएगा। उसके बाद देखें आगे देखें, नोमिनेटर में 2 है, मल्टीप्लाई 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2x प्लस 3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 2x प्लस 2 और 3 की पावर 2x प्लस 2, हम इसको कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 2x प्लस 2, पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पे ये तो बाहर चला गया, 1 बच गया, और ये बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया, प्लस 2 की पावर 3। तो अब देखिए यहाँ ये और ये दोनों सेम है, जस्ट क्या फ़र्क है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम ऐसे करते हैं, इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले आते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3 जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर सारी क्या हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -2। नीचे क्या रह गया, 1 प्लस 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई, अब दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, +3 माइनस 2x माइनस 2, ये प्लस 2x है, ये -2x से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा, और नीचे क्या है, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 1 प्लस 2 की पावर 3।
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 ज़ार 6 और डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है 6/9। अगर हम इसको मज़ीद कैंसिल करें 3 का डबल पढ़ लेते हैं 3 3 ज़ार 9 3 2 ज़ार 6 2/3 यही इसका जवाब है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया है इसके फैक्टर बना के, लेकिन यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में देखें नेगेटिव वैल्यू, तो सबसे पहले हमने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नोमिनेटर में लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको ऊपर ले जाते हैं 0.04 पावर 3/2। जब ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसका फैक्टर बनाते हैं। 216 के फैक्टर पहले फाइंड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेती हूँ मैं साइड पे। 216 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार 16। अब ये पूरा पूरा तकसीम हुआ तो दरमियान में हम ज़ीरो लगाएंगे। 2 5 ज़ार 10 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 7 ज़ार 14 3 9 ज़ार 27 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3। आप देखिए 1 2 टाइम जो 2 है वो 3 टाइम है और जो 3 है वो 3 टाइम है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। 2 3 टाइम है मल्टीप्लाई 3 भी 3 टाइम है। उसके बाहर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई। अब 5 का तो हमें पता है 5 की पावर 2 होता है 25 मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले तो हमें इसको डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें पता है। जहाँ पे पॉइंट होगा वहाँ पे 1 और आगे जितनी डिजिट होती है उतनी 0। 4 1 पॉइंट की जगह क्या आएगा 1, आगे कितने डिजिट है 1 2 2 डिजिट 2 0 लगा लेंगे। उसकी पावर क्या है 3/2। ये सभी के ऊपर है यहाँ तक। उसके बाद हम इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये क्या होगा, ये इसकी पावर इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। इस तरीके से 5 की भी ऐसे होगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। हमें पता है 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 4 होता है। अब 100 के फैक्टर हमने नहीं फाइंड किया तो हम कर लेते हैं। 2 5 ज़ार 10 0 2 2 ज़ार 4 2 5 ज़ार 10 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार 5। तो ये क्या आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 और इसके ऊपर इसकी होल की पावर क्या है 3/2। अब ये देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या हमारे पास रह गया 2 की पावर क्या रहेगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 1 था, 5 की पावर 1 होता है वो 5 ही आएगा। अब इसकी ब्रैकेट को भी ख़त्म कर लेते हैं। 2 की पावर 2 और जो बाहर वाली ब्रैकेट इस पर वैल्यू इस पर आ जाएगी। इस तरीके से अब जो इसकी पावर इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी, क्योंकि ये सबकी ना ये होल की पावर में आ रहा है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ये देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से, ये 2 इस 2 से, पीछे क्या रह गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। अब 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे इसकी पावर में क्या बच गया 3। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई सॉरी ओवर इस यहाँ पे क्या रह गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। यहाँ पे देखिए ये भी 2 की पावर 3 और ये भी 2 की पावर 3 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
आगे देखें, ये 5 है, एक 5 है, इसके पावर 1 है, तो यहाँ पे इसके पास कितने हैं, ये 5 की पावर 3, एक 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे कितने रह जाएंगे, 5 की पावर 2। तो हम इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, ये इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, दोनों की पावर सेम है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, नीचे हमें बस क्या बचा डिनोमिनेटर में, 5 की पावर 3 था, 3 एंड 5 थे, एक 5 इससे कैंसिल हो गया, पीछे कितने रह गए, 2 5 की पावर 2 लिखेंगे इसको, 2 3 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब देखो इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, सेम है दोनों की पावर, 6 और 5 में इसको होल की पावर लिख सकती हूँ। मीन्स कि जब दोबारा हम इसको ब्रैकेट को ख़त्म करें तो 6 की पावर 2 आ जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा। आगे हम इसको ख़त्म करते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसकी पावर 2 है, अंडर रूट को इस तरह भी मैं लिख सकती हूँ, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 6/5। यही इसका जवाब है। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, 4 पार्ट। अब 4 पार्ट की ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट एक हमें फार्मूले की याद दिला रही है, ये हमने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है क्यूब वाला, x³ + y³ = जैसे ये लिखा हुआ ना, एक बार ऐसे ही हमने लिख देना है, इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखना, फिर स्क्वायर से स्टार्ट करना है, यहाँ पे इसकी पावर 1 1, फिर स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, मीन्स कि 2 बार प्लस और तीसरी बार यहाँ पे माइनस आएगा, -xy, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे समझिए कि जो x है ना हमारा, वो ये मैं ऐसे लिख लेती हूँ, x = a 1/3, और जो y है वो है क्या है, b 1/3, और यहाँ पे क्या इसके ऊपर स्क्वायर है। बल्कि इसको यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ना लिखे, इसको हम 2 ही लिखते हैं, ठीक है। अब हमने ये वाला फार्मूला बनाना है बिल्कुल, ठीक है। इससे पहले क्या है, x और y, x हमारे पास ये है, y ये है, इसको मैं इसके मुताबिक लिखती हूँ, x यहाँ पे x लिखती हूँ, x है a 1/3 और प्लस b क्या है, y की वैल्यू क्या है, b 2/3 इंटू, अब x का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर a 1/3 का स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर x आएगा, x क्या है a की पावर 1/3, फिर b है, y है, y की वैल्यू क्या है, b 2/3, फिर प्लस, फिर y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, b 2/3 का स्क्वायर, a 1/3 प्लस b 2/3, a 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर, इसको भी अपन कर लेंगे 4/3। तो यहाँ पे x की और y इस फार्मूले में वैल्यू पुट की थी, तो हमने यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लेते, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू हमने क्या लेट की हुई थी, a 1/3 पावर 3 प्लस y था, y की वैल्यू क्या लेट की थी, b 2/3 की पावर 3। अब ये वाली देखिए, ये वाली वैल्यू और क्वेश्चन वाली वैल्यू सेम है ना, ये इसकी इक्वल है पूरी, और a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 सेम टू सेम यही है, फिर प्लस है प्लस और b, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये सारी इसकी इक्वल है, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, a 1/3 × 3 प्लस b 2 की पावर 3 × 3, सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, इसको 1/3 प्लस b 2/3 3 इंटू a 2/3 माइनस a 1/3
b2/3 प्लस b⁴/3। तो ये सारी की सारी वैल्यू इसके इक्वल है। ये हमारे पास फार्मूला, आप इसको याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला बहुत अहम है। तो बस हमें ये बताना था कि ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो हमारा जवाब क्या होगा, ये से कैंसिल हो जाएगा a प्लस ये 3 से कैंसिल हो जाएगा b⁴ के।